आज लैंग्वेज जोन में आपको पता है कि जैसे क्लासेस ऑनलाइन हो गई हैं, ओके, तो देखें कितना अफेक्ट होता है उसकी वजह से पढ़ाई के ऊपर बच्चों की। एनीवेज, पार्ट्स ऑफ स्पीचेस के बारे में आज हम कंप्लीट इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। जो पार्ट्स ऑफ स्पीचेस होते हैं ना इंग्लिश में, ये आप ऐसे समझ लें कि जैसे एक बैकबोन किसी चीज़ के होते हैं। आपने इंग्लिश में कोई भी वर्ड बोलना है, कोई भी रूल अप्लाई करना है, कोई भी चीज़ आप इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीचेस में से ही कोई ना कोई चीज़ के साथ उसका ताल्लुक होता है। इससे बाहर कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है ना। तो पार्ट्स ऑफ स्पीचेस का मतलब ये होता है, स्पीच का यहां पर मतलब यह है कि कोई सेंटेंस हो गया, कोई जुमला हो गया, उसके मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, ठीक है। अब वो मुख्तलिफ हिस्से पार्ट्स ऑफ स्पीचेस में से कोई ना कोई किसी ना किसी चीज से उसका ताल्लुक होगा। तो जब उन मुख्तलिफ चीजों को मिला के एक मुकम्मल जुमला बनाया गया, तो इसका मतलब है कि हमने मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ स्पीचेस को यूज करके एक मुकम्मल इंफॉर्मेटिव जुमला बनाया, ताकि अगले को हमारी बात की समझ आए। ओके, every word in English belongs to one of 8 groups called parts of speech. ठीक है? Think of them as the roles words play in a sentence, just like players on a sports team. जब एक टीम के अंदर पूरे के पूरे 11 अफराद होंगे तो वो एक टीम शुमार की जाएगी। ऐसे ही जब पार्ट्स ऑफ स्पीचेस कंप्लीट अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किए जाएं तो एक मुकम्मल जुमला बनता है। If you want to portray something in the form of an information, okay, in the form of an information, like you want to tell something, oh, I couldn't come yesterday because I had this thing to perform. अब ये मैंने पूरा एक इंग्लिश में जुमला बोला। अब इसके मुख्तलिफ अज्जा, मुख्तलिफ जो वर्ड्स मैंने यूज किए कि I couldn't come yesterday, ठीक है ना। इसके अंदर जो मुख्तलिफ वर्ड्स मैंने यूज किए वो पार्ट्स ऑफ स्पीचेस में से मुख्तलिफ चीजों को चूज करके तो एक मुकम्मल जुमला बनाया जाता है। तो जब आपके पार्ट्स ऑफ स्पीचेस कमजोर हों तो इसका मतलब है कि आपको जुमला बनाने में बहुत मुश्किल होगी और एट द एंड वो गलती होती है। ओके, अब आप ये समझें। सबसे पहला है आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन। अब नाउन क्या होता है, इसका जो सिंपल मीनिंग है आपके सामने वो है कि नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। अब आपके पास एग्जांपल देखें, जैसे है डॉग, लंदन, हैप्पीनेस। अब हैप्पीनेस एक इमोशनल चीज है, इट्स इंटेंजिबल। हैप्पीनेस, पेन, इनको आप छू नहीं सकते, ठीक है, लेकिन दे आर नाउन्स। क्लियर? आई एम वेरी हैप्पी। नाउ हैप्पी वर्ड इज अ नाउन बट इट्स इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब है हम इस खुशी को छू नहीं सकते। ओके, सेकंड है आपके पास प्रोनाउन। अब प्रोनाउन क्या है कि इट रिप्लेसेस ए नाउन। जैसे अहमद opens his fast at 6 PM, ठीक है। ये एक जुमला मैंने मुकम्मल बोला और यहां पर उस बंदे का मैंने डायरेक्ट नाम लिया कि जो ये काम करता है, जो रोजा खोलता है। अब अगला जुमला अगर मैंने बोलना है उसी के बारे में, आई वुड से ही ईट्स डेट्स विद वाटर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप उसके बारे में प्रोनाउन आगे यूज करते रहेंगे। तो किसी भी बंदे के नाम की जगह या किसी भी शहर या कंट्री के नाम की जगह कोई प्रोनाउन आ जाए, ओके, यू नो, लंदन या लाहौर is a beautiful place. It is situated in Punjab. अब मैंने दोबारा लाहौर नहीं बोला, उसकी जगह मैंने इट बोला। तो he, she, it ये जो होते हैं ये सारे प्रोनाउन होते हैं, जैसे कि replaces a noun। अब आगे देखें, he, she, they, it, ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। इसको बड़े गौर से सुनना है आपने, ये आपके बहुत काम आने वाली चीज है। आगे देखें, आगे है वर्ब, जो कि तकरीबन सबसे ज्यादा ताकतवर चीज है। और वर्ब के ऊपर ही अक्सर स्टूडेंट्स को परेशानी होती है व्हेन इट कम्स टू मेक ए सेंटेंस और व्हेन इट कम्स टू एक्सप्लेन समथिंग बाय यूजिंग एनी काइंड ऑफ एक्शन। ओके, जब भी उन्होंने कोई काम किया होता है या कोई कार्रवाई डाली होती है, अब वो वर्ब के जुमरे में आता है, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि आई डिड दिस, आई डिड दैट, जो भी है। अब देखिए वर्ब क्या होता है, ये एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखें, रन, इज, थिंक, ईट, तो ये सारे वर्ब होते हैं। क्लियर? वर्ब एक वर्ड होता है जो कि एक्शन शो करता है। उसके बाद है आपके पास एडजेक्टिव। एडजेक्टिव और इसके नीचे जो एडवर्ब्स है ना, इसको बड़े ध्यान से आपने समझना। एडजेक्टिव क्या होता है कि ये नाउन को डिस्क्राइब करता है मजीद। ओके, अब इसकी एग्जांपल देखें, जैसे बिग, ब्लू, हैप्पी, 3, ये इसकी एग्जांपल्स हैं एडजेक्टिव की।
अब इसका अगर जुमला बनाना हो वो हम आगे इंशाल्लाह मजीद डिटेल में देखते हैं, ठीक है। आप लोगों ने बोर नहीं होना, ये आपके लिए फायदेमंद टॉपिक है, थोड़ा सा लंबा होगा, ठीक है इंशाल्लाह। आगे देखें, एडवर्ब क्या होता है कि इट डिस्क्राइब्स ए वर्ब। एडवर्ब में ही वर्ब लिखा हुआ, ये निशानी है आपके लिए। एडवर्ब क्या करता है जी कि जो वर्ब एडजेक्टिव या एडवर्ब ही को दोबारा मजीद एक्सप्लेन करता है, जैसे क्विकली, वेरी, नेवर, ठीक है। ये सारे एडवर्ब की एग्जांपल्स में आते हैं। इसके बाद है प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन क्या होती है? इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स, जैसे इन, ऑन, एट, अंडर, बिटवीन, ओके। इसकी एग्जांपल है जैसे द बुक इज ऑन द टेबल। अब वर्ड्स के दरमियान ऑन को यूज करके हमने दो वर्ड्स में रिलेशन शो किया। अब आपके पास है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? इट कनेक्ट्स वर्ड्स और सेंटेंसेस। कंजंक्शन वर्ड्स या जुमलों को मिलाता है, जैसे एंड, बोथ, बिकॉज, ऑल्दो। मिसाल के तौर पे आई वेंट टू द मार्केट बिकॉज आई वांटेड टू बाय मिल्क, ठीक है ना। या he has done his work though he was late, ठीक है ना। I'm gonna hit him but he's gonna stop crying. I went home and slept. अब क्या किया आपने? दो जुमलों को मिलाया, I went home and I slept, ठीक है ना। ये दो जुमलों को मिलाया। तो एट द एंड कंजंक्शन क्या है? इट कनेक्ट्स वर्ड्स और सेंटेंसेस। क्लियर? अब देखें इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब होता है कि सडन एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग, लाइक वाओ, ओह, आउच। इन वर्ड्स को आप यूज जब करते हैं ना, अलास, ओह गॉड, इट्स एन इंटरजेक्शन। क्लियर है? ये आपके सारे पार्ट्स ऑफ स्पीचेस होते हैं। जिसने इनको हमेशा समझ लिया ना अच्छे तरीके से, वो कभी इंग्लिश में ना गलती नहीं करेगा। हमारी गलती क्यों होती है? हम पार्ट्स ऑफ स्पीचेस को पहली तो बात है कभी अच्छे तरीके से समझा ही नहीं है। अगर समझा है तो बस 15, 20, 30% समझा है, जिसकी वजह से हमारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स इंतहा की होती हैं। तो जब आपको एक चीज का ये पता है कि यार इंग्लिश में जो भी सेंटेंस या चीज होगी वो इन्हीं 8 में से कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीचेस में से होगी, तो फिर कोई इतना मुश्किल काम नहीं होना चाहिए समझना। अब क्या रह जाती है? सारी की सारी प्रैक्टिस। अब आप ये देखें आगे। अब हम नाउन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। आसान है इंशाल्लाह, मैं इसको जितना आसान होकर समझा सकूंगा रैप अप करते हुए आपको समझ आ जाएगी। अब नाउन समझें बच्चे, ऊपर देखें। अ नाउन इज सिंपली द नेम ऑफ समथिंग। इट कैन बी द नेम ऑफ ए पर्सन, ठीक है, ए प्लेस, ए थिंग, और इवन अ फीलिंग, आइडिया। नाउन जो होता है आपकी जो फीलिंग है, जो आइडिया है, या किसी बंदे का नाम, किसी जगह का नाम, किसी चीज का नाम, उसके लिए नाउन यूज होता है। तो वो जो भी नाम होता है ना उसको हम नाउन कहते हैं। अब नाउन की टाइप्स को जरा समझें आप काइंडली, ये सबसे जरूरी होती हैं। इसकी और वर्ब की जो टाइप्स है ना, ये सबसे ज्यादा जरूरी टाइप्स है। सबसे पहली टाइप्स ऑफ नाउन, कॉमन नाउन, इसमें नकीरा, आम नाउन, कोई भी आम सा नाम, जैसे जनरल नेम्स। अब ये देखें, ये है कि जनरल नेम्स आम तौर पे जो नाम होते हैं, नॉट स्पेसिफिक, स्पेसिफिक नाम नहीं। जैसे दे डू नॉट स्टार्ट विद ए कैपिटल लेटर। इसकी निशानी होती है कि जो कॉमन नाउन होते हैं ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होते, ठीक है। एग्जांपल्स, सिटी, टीचर, बुक, कार, रिवर, एनिमल। अब सेंटेंस देखें, द टीचर गेव ए बुक टू एवरी स्टूडेंट, ठीक है। सेकंड देखें, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? स्पेसिफिक नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस, ब्रांड्स, एटसेट्रा, always starts with a capital letter. Okay? Always starts with a capital letter. Examples: Ali, Paris, Amazon, Monday, Nike, Nile River. अब इसका सेंटेंस की जो एग्जांपल है, Ali visited Paris last Monday. ठीक है। अब जो आइल्स में क्या होता है, जो स्टूडेंट आइल्स के हैं उनको हमेशा चाहिए कि जब प्रॉपर नाउन्स आए उसके अंदर उन्होंने कैपिटल लेटर यूज करना। अगर ऐसे ना हो तो क्या होता है कि फिर आपको नंबर्स जो होते हैं ना, मार्क्स, स्कोर्स, उसमें बहुत फिर भारी कीमत चुकानी पड़ती है। ओके, फॉर गेटिंग दिस कॉस्ट्स मार्क्स, आपको फिर जरा कीमत अदा करनी पड़ती है इन टर्म्स ऑफ गेइंग बाय गेइंग लेस बैंड्स। आगे देखें, आगे है एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? थिंग्स यू कैन नॉट टच और सी, आइडियाज, फीलिंग्स, क्वालिटीज. एग्जाम्पल्स, लव, फ्रीडम. फिर है आपके पास इंटेलिजेंस, करेज, हैप्पीनेस, एंगर. अब सेंटेंस की जो एग्जांपल है वो देखें. करेज इज नीडेड टू स्पीक द ट्रूथ. अब करेज क्या होती है? जुरत. अब जुरत को आप पकड़ तो नहीं ना सकते, लेकिन ये नाउन है. कौन सा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. आगे है कॉन्क्रीट नाउन, उसके ऑपोजिट एब्स्ट्रैक्ट के. इसको कहते हैं थिंग्स यू कैन सी, टच, हियर, स्मेल और टेस्ट. एनीथिंग लाइक टेबल, म्यूजिक, ठीक है, परफ्यूम, कॉफी, रेन. सो मोस्टली यू कुड से दैट कॉन्क्रीट नाउन जो आपकी सेंसेस के साथ रिलेटेड है उसको कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं. एग्जांपल देखें सेंटेंस के लिहाज से. शी कुड स्मेल द कॉफी फ्रॉम द किचन. शी कुड स्मेल द कॉफी फ्रॉम द किचन. अब आगे देखिए, आगे है कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन क्या होता है कि वन वर्ड दैट रिफर्स टू ए ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स. एक लफ्ज जो मजमूई तौर पर लोगों, वो मतलब एक लफ्ज जो मजमूई तौर पर किसी चीज को बयान करे उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं. जैसे आपके पास है टीम, ए फुटबॉल टीम, क्रिकेट टीम. अब क्रिकेट की टीम में कितने बंदे होते हैं? 11. अब उन 11 को मजमूई तौर पर हम कहते हैं टीम. ऐसे ही आपके पास है फ्लॉक, बर्ड्स, ठीक है ना, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, फ्लॉक ऑफ शीप्स. फिर है प्राइड, लायंस, मतलब जो क्या कहते हैं कि शेरों का जो झुंड होता है ना उसको कहते हैं प्राइड. 10, 15, 50 शेर हों, अगर वो इकट्ठे कहीं जा रहे हैं किसी शादी पे, तो उसको हम कहेंगे प्राइड कलेक्टिवली. फिर आपके पास क्लास, एक क्लास पूरी. फिर है ये आर्मी, ओके, ये है आर्मी. फिर है बंच. सेंटेंस देखें, द टीम वन द फाइनल मैच, ओके. फिर आपके पास आता है काउंटेबल वर्सेस अनकाउंटेबल नाउन्स. काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं कि जो काउंट हो सकते हैं, अनकाउंटेबल जो कि काउंट नहीं हो सकते. सिंपल है. जैसे बुक्स काउंटेबल है, ठीक है, 5 चेयर्स, 5 बुक्स, 20 पीपल, ये काउंटेबल है. अनकाउंटेबल क्या हो सकता है? जैसे वोट है. फिर आपके पास है बड़े ज्यादा आइडियाज. फिर आपके पास है मिल्क. ये हेयर्स भी अनकाउंटेबल में ही आते हैं, ठीक है ना. अनकाउंटेबल जिनको आप गिन नहीं सकते. ठीक हो गया? क्लियर है? मैं किसी को समझ नहीं आई इसकी. काउंटेबल और अनकाउंटेबल इजी है. जो चीज आप काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल है, और जो काउंट नहीं कर सकते उसको अनकाउंटेबल कहते हैं. जैसे कि वोट है. अब पानी के साथ आप जो वोट इंग्लिश है उसके साथ आप ये नहीं कहेंगे कि वोटर्स, ठीक है ना. या अनकाउंटेबल के साथ आप ऐसा नहीं कहेंगे कि ए वोट है. आपने एक चीज याद रखनी है कि ये जो आर्टिकल्स नहीं होते, ए, द, एन, ये जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं ना, उनसे पहले हम ये ए, एन और द इनको यूज नहीं करते. जैसे ये देखें, a very common mistake is using a before uncountable nouns. अब आप कोई रिसर्च, कोई तहकीक करो, उससे पहले आपने ए रिसर्च नहीं कहना. तो जैसे एडवाइस से पहले एन नहीं लगता, फिर इंफॉर्मेशन से पहले एन नहीं लगता. तो जितने भी अनकाउंटेबल नाउन हैं उससे पहले आर्टिकल्स जो ए, द, एन होते हैं वो नहीं लगते. क्लियर है? ये आपका होगा नाउन के बारे में. ऐसे ही अब मोटा मोटा हम पढ़ते हैं प्रोनाउन क्या होता है. ओके, प्रोनाउन क्या होता है कि इट रिप्लेसेस ए नाउन. ठीक है. Instead of repeating a name, instead of saying Ahmed is a good boy, Ahmed sleeps early, Ahmed prays 5 times a day, instead of repeating Ahmed, you could say Ahmed is a good boy, he sleeps early, he prays 5 times a day. इसको pronoun कहते हैं. Okay? अब आप ये देखें कि इसके मुख्तलिफ टाइप्स हैं. Personal pronoun, reflexive pronoun, relative pronoun, then indefinite pronoun. अब उसके बाद आता है verb. Verb क्या होता है? ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, लेकिन क्योंकि मुख्तसर सी एक क्लास है, हम जहां तक हो सके इन तमाम को खत्म करना भी जरूरी है. ओके, वर्ब क्या होता है? वर्ब को आपने थोड़ा समझना डिटेल में ताकि आपको थोड़ी आसानी हो. अ वर्ब शोज एक्शन, व्हाट समवन डज. ठीक है, कि किसी ने क्या किया. और स्टेट व्हाट समथिंग इज. तो वर्ब क्या करता है? ये बताता है कि भाई किसी ने क्या किया
या कोई भी चीज क्या है। समझ आ रही है कि कोई भी चीज क्या है या किसी ने क्या एक्शन किया। अब इसको जरा आपने समझना है कि एवरी सेंटेंस मस्ट हैव ए वर्ब, एवरी सेंटेंस मस्ट हैव ए वर्ब। और आपको पहले बताया कि इट्स द हार्ट ऑफ ए सेंटेंस, ये एक बैकबोन है वर्ब। वर्ब ही ना हो तो जितनी बार मर्जी आपको अहमद 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 जितनी बार मर्जी को आप बता ही नहीं पाएंगे जी कि उसने क्या कार्रवाई की है, ये क्या उसने काम किया, अनटिल कि आप वर्ब को यूज करें। ओके, टाइप्स ऑफ वर्ब, एक्शन वर्ब्स हैं इसके, जो कि रन जंप वो वाले होते हैं कि जो एक्शन शो करते हैं। ठीक है, फिर आपके पास लिंकिंग वर्ब्स। अब लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं कि ये होते हैं कि जो बताते हैं किसी की कोई स्टेट, जैसे it seems that this student is sleeping. Okay, it looks like that the backbenchers are not concentrating. अब it looks like, it seems, ये जो मैंने वर्ड यूज किया ना, ये होते हैं कोई हालत होना बयान, हालत बताई जा रही है, लगता है। ठीक है, अब आप इसकी एग्जांपल्स को देखें। ये एक्शन शो नहीं करते, ये क्या करते हैं, ये सब्जेक्ट को डिस्क्रिप्शन के साथ मजीद वजाहत के तौर पे बयान करने के हवाले से मिलाते हैं। ठीक है, कि भाई जैसे बी, एम, इज, आर, वाज, वर, इसके अलावा दूसरे कौन से हैं, अदर, सीम, अपीयर, बिकम, फील, लुक, स्मेल, टेस्ट, साउंड, रिमेन। सेंटेंस देखें, शी इज हैप्पी, द सूप टेस्ट्स डिलिशियस, ओके, ही बिकेम ए डॉक्टर। तो लिंकिंग वर्ब्स आर फॉलोड बाय एडजेक्टिव्स नॉट एडवर्ब्स। शी लुक्स ब्यूटीफुल, शी लुक्स ब्यूटीफुली ऐसे नहीं कहेंगे आप। तो लिंकिंग वर्ब्स क्या हुए, स्टेट वर्ब्स, जो किसी की कोई हालत होना बयान करें कि ही इज सिक। अब इज ही के बारे में मजीद बयान कर रहा है कि यार वो बीमार है, सिक लफ्ज बोल के। ठीक है, आगे है हेल्पिंग वर्ब्स। ये क्या करते हैं कि दीज हेल्प द मेन वर्ब टू शो टेंस, मूड और वॉइस। अब जो मेन एक्शन वर्ब होता है ना, एक्शन वर्ब, उसके साथ अब जब ये हेल्पिंग वर्ब्स को ऐड करते हैं ना, तो ये क्या करते हैं कि ये उस मेन जो एक्शन वर्ब होता है उसको मजीद बयान करते हैं, उसको अपना मतलब क्लियर करने में, और वो किस जमाने में हुआ उसके हवाले से ये हेल्पफुल होते हैं। जैसे ये देखें, प्राइमरी ऑक्सिलरीज, ऑक्सिलरीज का मतलब होता है हेल्पिंग। ठीक है, बी, हैव, डू। अब जैसे वर्क, काम करना क्या है, वर्क एक्शन वर्ब है। ठीक है, काम करना क्या है, एक्शन वर्ब है। ऐसे ही खाना, ये क्या है, एक्शन वर्ब है। अब खाने से पहले एग्जांपल हो गई दे हैव। अभी जो लफ्ज हैव आया ना, इसने मजीद पकड़ के जो ईटन है इसको एक्सप्लेन किया है कि ये किस जमाने में ये खाने का अमल हुआ। दे हैव ईटन कौन सा टेंस बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, जमाना आपके लिए क्लियर हो गया। फिर आगे है ट्रांजिटिव वर्सेस इंट्रांजिटिव। ठीक है, बाकी आपके पास है एडजेक्टिव्स, फिर आपके पास है जी एडवर्ब, फिर आपके पास है प्रपोजिशन, फिर आपके पास है जी कंजंक्शन, और फिर आपके पास है इंटरजेक्शन। बट एट द एंड इन तमाम का जो खुलासा कलाम है वो आप इस छोटी सी एक पिक्चर को देख लें, जो बिल्कुल राइट एट द बिगिनिंग बिफोर डिस्कसिंग एनीथिंग डीपर हमने इसके ऊपर समझने की कोशिश की कि पार्ट्स ऑफ स्पीचेस क्या है और वो कितने होते हैं। ठीक है, कितने पार्ट्स ऑफ स्पीचेस है टोटल, 8। फर्स्ट वन इज, सेकंड वन, थर्ड वन, देन यस। अब इनका जो आम सा सिंपल मतलब है वो आपके सामने लिखा हुआ है। ओके, अगर आपने इन चीजों को समझ लिया ना, इनका जो सिंपल सा मतलब है, तो आपके लिए इंशाल्लाह ताला कम से कम जो जुमला है ना वो बनाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आप मुझे बताएं, नाउन क्या होता है, आप नाउन क्या है, आपके सामने लिखा हुआ है, क्या है उसको पढ़ के बताएं ना जरा। एग्जाम्पल क्या है, ये आपके लिए क्या है, नाउन है। दूसरा पढ़ें, प्रोनाउन क्या है, रिप्लेसेस ए नाउन। क्या होगा, इसकी क्या एग्जांपल है, जैसे कि आपने अगर किसी के बारे में कोई बात करनी है कि अहमद इज दिस, अब दोबारा जब जुमला उसके बारे में बोलना है तो आप अहमद की जगह ही वगैरह को यूज कर लेंगे, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि अहमद इज अ गुड बॉय, अहमद डज दिस, अहमद इज, अहमद दैट, वो बार बार। तीसरा क्या है, आप बताएं बच्चे, ये क्या है, वर्ब क्या है, एग्जांपल क्या है, एग्जैक्टली। वर्ब एक्चुअली किसी चीज की कोई
एक्शन शो करता है जिसको एक्शन वर्ब कहते हैं, या स्टेट ऑफ बीइंग कि किसी चीज का होना जाहिर करे। इट लुक्स लाइक ए डायमंड, ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग। एग्जांपल क्या है? रन इज थिंक ईट। अब आगे क्या है फातिमा आप बताएं। इसको पढ़ते हैं एडजेक्टिव, डी साइलेंट होता है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है? व्हाट डू यू थिंक इट डिस्क्राइब्स अ नाउन? अब जैसे आप कहते हैं ना लाहौर इज ए सिटी, सिर्फ आपने ये कहा। अब सिटी क्या है? सिटी क्या होगा? नाउन, कॉमन नाउन होगा। अब अगर हम कहना चाहते हैं कि लाहौर इज नॉट ओनली ए सिटी बट लाहौर इज ए बिग सिटी, अभी जो बिग आया ना उससे पहले ये होगा एडजेक्टिव, ठीक है। अब देखिए एडवर्ब क्या होता है? इट डिस्क्राइब्स एडजेक्टिव और एग्जैक्टली। इसकी एग्जांपल देखें, क्विकली, वेरी, नेवर। ओके, तो ये वर्ब को डिस्क्राइब करता है। अब कोई वर्ब बताइए ना आप, कोई भी वर्ब। सॉरी, लर्न, यू सेड लर्न, ओके। अब लर्न क्या है? ये वर्ब है, ठीक है ना। अब आपने कोई ना कोई ऐसा वर्ड यूज करना है कि जो लर्न को मजीद इनहेंस करके एक्सप्लेन करे। ही लर्न्स क्विकली, ही इज ए क्विक लर्नर, ही लर्न्स क्विकली, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप मजीद वर्ड्स को ऐड करके आप वर्ब को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको एडवर्ब कहते हैं। ओके, अब आगे देखें प्रीपोजिशन। व्हाट डज इट मीन? इट शोज बिटवीन वर्ड्स, वर्ड्स के दरमियान। द बुक इज ऑन द टेबल, द मनी इज इन माई पॉकेट, देन द कैट इज अंडर द टेबल। यह होता है प्रीपोजिशन, रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स। ओके, अब इसके बाद है कंजंक्शन। व्हाट डज इट मीन? कनेक्ट्स वर्ड्स और सेंटेंसेस। अब वर्ड्स क्या हो गया? यू एंड यू नीड टू कम डाउन टू एन ऑफिस। यू एंड यू, दो वर्ड्स को मिलाया। ओके, यहां दो जुमले। ही इज अ गुड बॉय एंड ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, दो जुमलों को मिलाया। तो कनेक्ट्स वर्ड्स और सेंटेंसेस। ऐसे ही बट, बिकॉज, बिकॉज आता है आमतौर पर रीजन बताने के लिए। बट आता है कोई बात आपने की थी, उसके बरअक्स आपने कोई काम किया, उसके खिलाफ। आई वुड हैव कम बट आई कुडंट कैच बस, मैं आ जाता लेकिन मैं बस नहीं पकड़ सका, बस छूट गई। तो बट आ गया, कोई आपने उसके बरअक्स कोई रीजन जाहिर कर दी, ठीक है ना। बिकॉज तो आता ही किसी चीज की, प्रीवियस चीज की रीजन बताने के लिए है ना। आई वॉज लेट बिकॉज आई वोक अप लेट, क्योंकि मैं लेट आया क्योंकि मैं उठा ही लेट था। तो लास्ट पे है इंटरजेक्शन। तो क्या इसका मकसद है? सडन एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग। अचानक से आपके कोई अच्छे नंबर्स आ जाए, अचानक से आपका बाहर का वीजा लग जाए, अचानक से आपको कोई पैसे जमीन पे गिरे मिल जाए, आप कहते हैं ओह वाह, कोई चीज गुम हो जाए, ओह, कोई अचानक से दरवाजे में उंगली आ जाए, आउच। ये आपके इंटरजेक्शंस होते हैं। क्लियर? आउच, my finger got stuck inside the door. Oh God, you're again late. You're late again. Wow, wow, you look nice. ऐसे, okay? तो ये आपके पार्ट्स ऑफ स्पीचेस हैं, okay?